नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने पंचतंत्र की कथाओं को लेकर। आज की कथा मैत्री भेद तंत्र से ही ली गई है और इसका शीर्षक है सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। बली वही है जिसके पास बुद्धि है, यानी बुद्धि का बल है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पंचतंत्र की कथाएं जानवरों के चरित्र को लेकर सुनाई जा रही हैं। पिंगलक शेर और दो गीदड़। तो अब दो गीदड़ जो हैं एक दूसरे को करटक जो है करटक और दमनक आपस में बात कर रहे हैं कि दमनक करटक को ये कहानी सुना रहा है कि एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण प्रतिदिन जंगल के अनेक हिरन, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा जाता था। तो एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने सभा करी और क्यों ना भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वो अपने भोजन के लिए प्रतिदिन केवल एक पशु पक्षी की हत्या करे। और इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए वो लोग शेर से मिले, उनके प्रतिनिधि शेर से मिले। शेर से निवेदन किया कि भाई तुम्हें जो है रोज एक पशु जो है मिल जाया करेगा, शिकार के लिए मिल जाएगा, तो अनगिनत पशुओं का शिकार करने की, व्यर्थ में हत्या करने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे, उन्हें भय नहीं रहा। शेर को भी घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने ये धमकी दे रखी थी कि यदि किसी दिन पशु नहीं मिलेगा तो वो अपने शिकार पर निकल जाएगा और तमाम पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से सभी पशु यथाक्रम जिसका भी बारी आती थी एक एक करके पशु को शेर के पास भेजते रहे। अब इसी क्रम में एक बार खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की मांद की ओर चल पड़ा, परंतु मौत के भय से पैर ही नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ और देर टालने के लिए वो जंगल में इधर उधर भटकता रहा। तो एक स्थान पर उसको एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई उसमें दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में विचार सूझा कि क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर कुएं में गिरा दिया जाए। उपाय सोचता हुआ वो भासुरक शेर के पास बहुत समय के बाद पहुंचा। उस समय तक शेर जो है भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। भोजन की घड़ियां बीती जा रही थी। सोच ही रहा था कि कोई पशु नहीं आया तो मैं जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ूंगा। अब खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध में लाल पीली आंखें करके गरजते हुए बोला कि नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा सा है, फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मार कर जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा और तेरा तो वंश में नाश कर दूँगा। तो खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी व्यर्थ ही आप क्रोध करते हैं। इसमें ना मेरा अपराध है ना अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, जो भी कहना हो तो जल्दी से कह, कहीं तेरे कहने से पहले ही मैं तुझे दाढ़ों में रख कर चबा ना जाऊं। तो खरगोश कहता है, स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और ये सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों ही आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई एक दूसरा शेर मिल गया। उसने पूछा, अरे किधर जा रहे हो? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उसे कहा कि हम सब अपने स्वामी भासुरक शेर के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वो बोला, भासुरक कौन होता है? ये जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। जो बात करनी हो मुझसे करो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं ही उससे निपट लूँगा। हम में से जो अधिक बलशाली होगा वही जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसीलिए तो मुझे देर हो गई है।
अब आगे जो भी आप करें। अब ये सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश बोलता है, स्वामी सच तो ये है कि अपने अस्तित्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। अब दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा एक शत्रु 100 शत्रु के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह ही कमजोर हो जाता है। अब भासुरक बोलता है, तेरी बात तो ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश ना किया जाए गया तो वो बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। अब देखिए, हर वाक्य में कुछ ना कुछ शिक्षा आपको दी जा रही है। खरगोश कहता है कि स्वामी यदि यही निर्णय तो आप मेरे साथ चलिए। अब ये कहकर भासुरक शेर को खरगोश उसी कुएं के पास ले गया जहाँ उसने अपनी परछाई देखी थी। वहाँ जाकर बोला कि स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही आते देखकर वो अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूँ। भासुरक बोलता है, जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में ही उससे लड़ लूँगा। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा यही दूसरा शेर है। जब वो जोर से गरजा तो उसकी गर्ज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। भाई ध्वनि की तरंगें परावर्तित होकर उसके पास आईं। उस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर भासुरक आगे ना देखा पीछे ना देखा और उसी कुएं में उसी क्षण कूद पड़ा और वहीं पानी में डूबकर मर गया। अब खरगोश ने अपनी बुद्धि से शेर को हरा दिया, वरना खरगोश कितना सा जानवर होता है। अब वहाँ से लौटकर पशुओं की सभा में गया तो उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर खुशी से नाच उठे। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बली वही है जिसके पास बुद्धि का बल होता है। अब दमनक ने यह कहानी करटक को सुना दी तो करटक से पूछता है कि तेरी सलाह हो तो मैं अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। वो जो पिंगलक और बैल की दोस्ती के बीच में फूट डलवाने का उपाय सोचा जा रहा है। तो एक कथा उसने सुनाई और कथा सुनाने के बाद उसको जब ये उसने कन्विंस कर दिया कि सबसे बड़ा बल बुद्धि बल होता है तो पूछता है कि मैं अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। तो करटक बोलता है, मेरी भी यही राय है, तू उसमें भेद कराने का यत्न कर, ईश्वर तुझे सफलता दे। इसके बाद वो दमनक पिंगलक के पास गया। पिंगलक के पास संजीवक बैठा नहीं था तो पिंगलक ने दमनक को बैठने का इशारा करते हुए बोला, कहो दमनक, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। स्वामी आपको तो अब हमसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा तो आने का क्या लाभ, फिर भी आपके हित की बात है इसलिए कहने आ गया हूँ, और हित की बात जो है बगैर पूछे भी कह देनी चाहिए। पिंगलक कहता है, ठीक है, निर्भय होकर कहो, मैं अभय वचन देता हूँ। दमनक कहता है, स्वामी संजीवक आपका मित्र नहीं है, बैरी है। एक दिन उसने मुझे एकांत में कहा था, पिंगलक का वज्र मैंने देख लिया, उसमें विशेष सार नहीं है, उसको मारकर मैं तुझे मंत्री बनाकर सब पशुओं का राजा बनूंगा। उसका बल मैंने देख लिया है, उसका वज्र देख लिया है। अब दमनक के मुख से इन कठोर शब्दों को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप रह गया जैसे बेहोशी आ गई हो। दमनक ने जब पिंगलक की अवस्था देखी सोचा पिंगलक का संजीवक से प्रगाढ़ स्नेह है और संजीवक ने वश में कर रखा है, तो अब राजा इसी तरह मंत्री के वश में हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। सोचकर पिंगलक के मन से संजीवक का जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का कर लिया। उसे कमजोरी पता लग गई। अब पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह धैर्य अपने को बंधाया, बोला, दमनक संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र नौकर है, उसके मन में मेरे लिए बैर भावना नहीं हो सकती। दमनक कहता है, स्वामी आज जो विश्वास पात्र है कहीं
कल ही वो विश्वासघातक बन जाता है। राज्य का लोभ किसी के भी मन को चंचल बना सकता है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। तो पिंगलक बोलता है, दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वो प्रिय ही रहता है। दमनक कहता है, अरे यही तो राज्य संचालन के लिए बुरा है। जिसे भी आपका इसने पात्र बनाएंगे वही आपका प्रिय हो जाएगा। इसमें संजीवक की कोई विशेषता नहीं है, विशेषता तो आपकी है। आपने उसे अपना प्रिय बना लिया तो वो बन गया, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है। यदि आप ये समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और शत्रु संहार में सहायक होगा तो यह आपकी भूल है। घास पात खाने वाला जीव है, आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी हैं, अतः उसकी सहायता से शत्रुओं का नाश नहीं हो सकता। आज वो आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है, अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही मार दिया जाए। पिंगलक बोलता है, दमनक, जिसे हमने गुणी मानकर अपनाया है उसे राजसभा में आज हम निर्गुण कैसे कह सकते हैं। फिर तेरे कहने ही से तो मैंने उसे अभय वचन दिया था। मेरा मन कहता है कि वो मेरा मित्र है, मुझे उसके प्रति कोई क्रोध नहीं है, और यदि उसके मन में बैर आ भी गया है तो भी मैं उसके प्रति बैर भावना नहीं रखता। अपने हाथों लगाया विष वृक्ष भी अपने हाथों नहीं काटा जाता। अब दमनक कहता है, स्वामी, ये आपकी भावुकता है, राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। बैर बुद्धि रखने वाले को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के वश में आकर अपना सारा राजधर्म तो भुला दिया है। आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही जंगल के अन्य पशु भी आपसे विरक्त हो गए हैं। और सच तो ये है कि आप में और संजीवक में मैत्री होना स्वाभाविक है ही नहीं। आप मांसाहारी हैं, वो शाकाहारी हैं। यदि वो घास पात खाने वाले को आप अपना जो है मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपसे सहयोग करना बंद कर देंगे। ये भी आपके राज्य के लिए बुरा होगा। उसके संग से आपकी प्रकृति में भी वो दुर्गुण आ जाएंगे जो शाकाहारी में होते हैं। शिकार से आपको अरुचि हो जाएगी। आपका सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से ही होना चाहिए। इसलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। संग दोष से ही खटमल की मंद गति के कारण वेगवती जू को भी मरना पड़ा था। अब पिंगलक पूछता है कि भैया ये कथा कैसी है। तो दमनक उसे आगे फिर एक कहानी सुनाता है। तो वो कहानी आगे फिर मैं सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। तो मित्रों, ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। अपने पोता पोती, नाती को, नतीनों को इनको सुनाइएगा जरूर। ऐसे दादा दादी और नानी बन के आप अपने अगली जनरेशन और उससे अगली जनरेशन को यदि कहानी सुनाने के लिए आपको कहानियाँ चाहिए तो मैं आपके सामने एक एक करके ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनको आज की तारीख में भुलाया जा चुका है। तो मित्रों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानियों को आगे सुनाइएगा जरूर। फिर मिलता हूँ अगली कहानी के साथ, पंचतंत्र की ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।